एक दूसरी बात, कल फूलका जी ने कहा कि मैंने सारे पदों से रिजाइन करके मुझे लगा मुझे केस लड़ने चाहिए। तो फूलका जी पद तो आपके पास कभी भी नहीं थे, 31 साल से भी कोई नहीं थे, 31 साल से भी आपके पास कोई पद नहीं था। आप तो केवल चुनाव आया, आप तो एमपी बनने के लिए दौड़े, दोबारा चुनाव आएगा 2017 की, मैं आप इस मीडिया के चैनलों पे बता रहा हूं, दोबारा चुनाव आएगा, फूलका जी फिर भागेंगे एमएलए बनने के लिए, ऐसा नहीं है बीच में फिर छोड़ के भागेंगे केस। ये केसों के लिए इनको तो ये लगा कि अब मेरे पास कुछ करने को तो है नहीं, कम से कम ये जो केस लाइन पे आ रहे हैं इनको तो खराब करें। मैं अब उनसे अपील करता हूं, आपने बहुत समय 31 साल कौम का ऐसे लगाए हैं, हम अपने एडवोकेट खड़े कर रहे हैं, हम RS सोढी साहब से आगे भी कंसल्ट करेंगे, जो बेस्ट लॉयर्स हमें मिलेंगे हम आपको एक और आश्वासन देते हैं। जो 1992 की रिपोर्ट है, जो आज तक फूलका जी 1992 से लेकर 2015 तक नांगलोई की आज तक चार्जशीट फाइल नहीं करा सके। हम तो उनके पीछे पीछे रहते थे, जिनको वकीलों को फीस कहते थे हम उनको फीस भी देते थे, हमने आज तक बोला नहीं, पर आज हम आपके चैनल पे बता दें जिसको फूलका जी ने कहा है हमने उन सब वकीलों को फीस भी दी है। हम इन चीजों को इसलिए दर्ज करते थे क्योंकि हमारा मकसद लड़ाई लड़ना था। लेकिन अब 1992 की चार्जशीट हम उन पर रिलाई कर रहे थे आज तक, लेकिन अब नहीं करेंगे, हमारे एडवोकेट खड़े होंगे और हम आपसे वादा करते हैं 1992 वाली चार्जशीट भी, जैसे हमने ये अपने आप को रिस्ट्रेटेजाइज किया है, दोबारा स्ट्रेटजी बदल के 1992 वाली भी केस डालेंगे और उसमें भी सज्जन कुमार को चार्जशीट कराएंगे, जो कि फूलका जी 25 साल में नहीं कर पाए। तो हमने आपको ये सारे आज जानकारी देना इसलिए समझा। इसके बाद एक आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें फूलका जी एडमिट कर रहे हैं कि उन्होंने कभी को केस नहीं लड़ा, वो केस में अपीयर नहीं हुए, वो केस में जाते भी नहीं है। वो क्या करते हैं, अंदर नहीं बोलते कुछ भी, बाहर आके फटाफट आप भी उनको देखते हो, आगे माइक रख देते हो, जो कोर्ट में सुन के आते बाहर आके बोल देते हैं। भाई आप केस लड़े ही नहीं, अगर आप लड़े होते आपको ये पता होता कि ये विटनेस जो हैं हरजीत कौर बेदी और दूसरे बेदी साहब अमरजीत सिंह बेदी, ये दोनों विटनेस जो हैं 2007 से इस केस में हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं क्योंकि आप केस कभी लड़े ही नहीं। आपका मकसद तो किसी भी तरीके अपनी वाहवाही सेकनी, अपनी वाहवाही लूटनी, और फिर अब आम आदमी पार्टी का अब जो कुछ भी कर रही है देश के अंदर, जो 1 साल पहले पार्टी आई उसने सिखों को भी इंसाफ दिलवा दिया, उसने देश को भी इंसाफ दिलवा दिया, उसने अभी अमेरिका को भी इंसाफ दिलवाना है, अफगानिस्तान को भी वही इंसाफ दिलवाएंगे, इराक में सीरिया में भी जो चल रहा है वही फूलका जी आम आदमी पार्टी को साथ लेके उनको भी इंसाफ दिलवाएंगे। आजकल सारा कुछ देश और दुनिया के अंदर जो होगा वो उनके माध्यम से होगा, यह उनकी सोच बन चुकी है। तो हम चाहेंगे आप ये जरूर मित्रों वीडियो भी देखो और सुनो कि फूलका जी अपने मुंह से क्या बता रहे हैं और उनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है। यहां क्या बोलते हैं और जब YouTube पे वीडियो डालते हैं वहां क्या बोलते हैं। क्या इन लोगों पे हम विश्वास कर सकते हैं कि इन पे विश्वास लड़ करके हमें केस लड़ने चाहिए, या तुम्हारे खुद के तुम्हारा जवाब इसके सामने होगा। सुने।